ऑटिज़म पॉइंट की जानब से खुश आमदीद। बेसिकली हम यहाँ पे आज ऑटिज़म अवेयरनेस डे के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। ऑटिज़म अवेयरनेस का आगाज़ 2007 में कतर के अमीर हमाद बिन खलीफा की हमशीरा ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की कि ऑटिज़म अवेयरनेस पे काम किया जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा ने बग़ैर किसी वोट के उसको तस्लीम किया और दिसंबर 2007 में बाकायदा तौर पर ऑटिज़म डे का आगाज़ हुआ। ऑटिज़म पाकिस्तान में ऑटिज़म के तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो मौजूद हैं, और ऑटिज़म बच्चों के साथ जो रहने वाले हैं उनको आगाही और मालूमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑटिज़म में अगर 100 बच्चों की हम तहकीक करते हैं तो 100 बच्चों का जो ऑटिज़म है वो डिफरेंट होगा, उसके स्पेक्ट्रम्स डिफरेंट होंगे, यानी कि हर बच्चा जो है उसके डेवलपमेंटल डिलेज़ जो है वो डिफरेंट होंगे, उसका सोशल स्किल्स डिफरेंट होंगी, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो हर बच्चे के ऊपर जो है वो एक अलहदा से असेसमेंट करके काम करना पड़ता है। मेरा नाम हुमा शफीक है और मैं यहाँ पे ऑटिज़म पॉइंट में एज आ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और प्लस ABA थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। जिस तरह सर ने बताया कि इसके लेवल और इसकी डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे और इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या। सबसे पहले जो है जो साइकेट्रिस्ट लियो कैनर जो है 1943 में उसने ये ऑटिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसने बताया कि जी ऑटिज़म है क्या बेसिकली। तो लेकिन ये है कि DSM-5 जो एक डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें बेसिकली 3 एरियाज़ इफ़ेक्ट होते हैं इस डिसऑर्डर में। एक कम्युनिकेशन का और दूसरा जो है इसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स बहुत होते हैं, और थर्ड वन इज सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम फर्दन इसकी डिटेल्स जो हैं, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, वो बताएंगे आपको इसकी डिटेल। मेरा जीवन रंग जुदा गाना, ये एक ऑटिस्टिक बच्चे की आप सोच आप समझ लें। मैं गुम हूँ अपनी हस्ती में, अपनी ज़ात में, अपनी मस्ती में। मेरा चांद नगर एक अपना है और ज़ादे सफ़र भी अपना है। जीवन की अनोखी बाजी है, मेरा हाल ही मेरा माजी है। हीरा हूँ मुझको तराशो तुम, ना बेदर्दी से काटो तुम। हर ठोकर से घबराऊँगा, हर चोट से मैं मर जाऊँगा। बेचारा करो एक काम करो, कुछ जीवन पल मेरे नाम करो। इस दिल के नगर में आओ तुम, मेरी सोच से कदम मिलाओ तुम। जब नज़र ना मिला पाओ तो तुमसे बात ना कर पाऊँ तो बस प्यार से मुझसे बात करो, ना सख्ती मेरे साथ करो। लफाजी बोझल करती है, मुझे नरमी कोमल करती है। मेरी नज़र से दुनिया देखोगे तभी मेरी उलझन समझोगे। राही हूँ अनोखे रास्ते का, एक अनदेखी सी मंजिल का। मैं देर से तुम संग आऊँगा और जीस में हम आहंग पाऊँगा। गर थामोगे तुम हाथ मेरा तो पालोगे तुम साथ मेरा। खुद को मेरे संग आने दो, जीवन में रंग भर जाने दो। ये एक ऑटिस्टिक बच्चे की एक सोच के साथ। बहुत शुक्रिया। ब्राइट लाइट चाहे डिम भी लाइट हो तो वो हमें ओवरलोड कर रहा होता है। क्राई और गेट अपसेट ओवर क्लोथिंग टैग्स और टेक्सचर्स, किसी भी किस्म की क्लोथिंग है वो भी ओवरवेल्म करती है, ओवरलोड करती है। मे बी एन एक्सेसिव रिस्क टेकर क्रैशिंग इनटू द थिंग्स, रिस्क ही होता है, थ्रिलर होता है, जंप कर रहा है, स्लाइड ले रहा है, उल्टा हो रहा है। ये सारे फीचर्स आप सबको पता होगा ऑटिज़म के होते हैं, और ये सब किसके अंडर आते हैं? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। अभी जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जैसे ब्लेंडर की साउंड हो गई, रेफ्रिजरेटर की साउंड हो गई, वैक्यूम्स की साउंड हो गई, उनको वो अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद ये आ जाता है कि जो बच्चे हैं कि नॉर्मली एक तो अवॉइड कर रहे हैं, दे प्रीफर्स टू स्टे इन द क्वाइट प्लेसेस, क्वाइट कॉर्नर्स में जाएंगे, पर्दे के पीछे जाके छुप जाएंगे, और यहाँ अक्सर वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे टेबल के नीचे जाके छुप जाएंगे, एंड दे वांट टू स्टे देयर। फिर उसके बाद ये होगा कि अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं हमारा बच्चा डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे जाता है और वहाँ पे जाके रोना शुरू कर देता है। दैट कैन बी ड्यू टू ओवर सेंसिटिविटी
टू साउंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो विजन का भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड हो सकता है, और इसके अलावा इसमें साउंड की भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है ना, वो ये होती है कि उनका बच्चा जो है ना वो बात करे उनसे। तो ऑटिज़म में क्योंकि बच्चे जो है वो बातचीत नहीं करते, और ज़्यादातर जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों का ये केस लेके ही आते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं करता, और इसको फौरी तौर पर इस तरह ठीक करें कि ये बात करना शुरू कर दे। हालांकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये बेसिकली ऑटिज़म की सिम्टम्स में से एक सिम्टम है, और बाकी सिम्टम्स जो होती हैं जिस तरह रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं या हेड बैंगिंग होती है, वो इन चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं कई दफ़ा। लेकिन जब स्पीच की बात आती है तो फिर वो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि स्पीच तो डेफिनेटली होनी चाहिए। ये है कि हम स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंस समझें कि स्पीच और लैंग्वेज में डिफरेंस होता क्या है, और उसके लिए जो बेसिक हमारे पास डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट स्पीच इज़ बेसिकली एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। कोई भी साउंड है वो स्पीच है, और वो मीनिंगलेस भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा हमारे पास वर्ड रैबिट है, उसमें जो साउंड है आर, र साउंड, दैट इज़ स्पीच। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्पीच साउंड्स पे हमें सबसे पहले थेरेपी स्टार्ट करने से पहले देखना होता है कि बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी थेरेपी जो हमारी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है दैट्स एंटायरली डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। ऑटिज्म बेसिकली ऑटोइज्म से निकला है। इसका मतलब होता है बच्चा सिर्फ अपनी एक बिहेवियर, अपनी एक बॉडी के अंदर बिल्कुल समाया हुआ होता है। उसको होता है कि जो चीज़ उसके मतलब की है, जो चीज़ उसे पसंद है, मैं उसी के अंदर रहूँ, इसलिए ये ऑटिज्म वर्ड निकला है। अब क्या है कि ऑटिज्म में हम लोग हम अगर सोशली देखें या किसी भी तरीके से देखें, हम हर कोई कोशिश करता है कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो, लेकिन ऑटिज्म में और हम में फ़र्क सिर्फ इतना है, वो बच्चे होते हैं और उनका लेवल थोड़ा सवेर होता है, और हम वी कैन एकोमोडेट, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इसलिए हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जब जितने एक्सपर्ट्स आपको भी शानदार स्किल्स बता रहे थे ट्रेन करने की, लर्निंग की एंड एवरीथिंग, व्हाट अबाउट योरसेल्फ? क्योंकि वैसे ही चाइल्ड रीडिंग इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक नहीं भी है तो भी बच्चे की जो ट्रेनिंग है या उसकी रीडिंग है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और डिफ़िकल्ट टास्क इन दैट वे कि आपकी कोई ऐसी ट्रेनिंग होती नहीं है। पेरेंट्स की ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अब हर कोई सीख के तो नहीं करता ना, जैसा हमारे पेरेंट्स करते हैं उसको ही प्लस माइनस करके आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और लाइक ऑटिज्म, सो ये और मतलब आप समझ लें कि ये एक और ज़्यादा चैलेंज आपके लिए हो जाता है। एंड इट क्रिएट्स स्ट्रेस जो डेफिनेट है। जब पहली दफ़ा आपके बच्चे को डायग्नोसिस मिलता है कि यू हैव टू स्ट्रगल विद इट, तो आपके लिए वो एक सदमा बहुत ज़्यादा